श्री राम साथियों, मेरा नाम अखिल है। मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। इस कैंप पे राष्ट्रीय बजरंग दल कैंप में आके बहुत अच्छा लगा, जिसे हमें बहुत सीखने को मिला है, जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग, तलवारबाजी, लाठीबाजी, अन्य खेल देखने को मिले हैं, यहाँ पे सीखने को मिले हैं, जिससे हर बजरंग दल का योद्धा हिंदू लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है। बहुत बढ़िया। तो जब भी आपकी आवश्यकता होगी देश को, तो क्या आप तैयार मिलेंगे? 24 घंटे तैयार है, किसी भी टाइम देश को हमारी जरूरत पड़े हम उसी वक्त तैयार है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले भाई साहब आपका परिचय दें। जय श्री राम साथियों, मेरा नाम अखिल है। मैं गांवपुर का रहने वाला हूं। मैं मिलकपुर सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल में आया हूं। राष्ट्रीय बजरंग दल का कैंप लगा हुआ है। मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहां पर आकर कराटे, लाठीबाजी और तलवार गन्स आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। मैं इसे बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे भारत के नागरिक बजरंग दल में शामिल हो और पूरे भारत का मनोबल बढ़े। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आपसे यही उम्मीद है कि आप पूरे देश को एक योद्धा तैयार कर रहे हैं, देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो देश के गद्दार है ना, उनके लिए ना दूध देंगे ना खीर देंगे। अगर भारत का छोटा सा टुकड़ा मांगा ना तो चीर देंगे। बहुत बढ़िया। एक बार सभी तोलियां बजाएं इस बात पे। इतनी अच्छी बात कही है भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। हमें ना अब बच्चा नहीं, जो जन्मेगा ना उसको भी तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही देश को समर्पित जो है ना, वो धर्म को समर्पित है और धर्म ही देश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब हमारे बीच भाई साहब राजकुमार भाई साहब पहुंचे हैं, जो कि आयोजक कमेटी के प्रमुख जो है सदस्य हैं। मैं जानना चाहूंगा कि भाई साहब ये जो टीम आई हुई है अलग अलग क्षेत्र से, देखिए पलवल से भी है, यमुनानगर, बड़ी दूर दूर से टीमें आई हुई हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने यहाँ पे की है इन बच्चों के लिए? इनके रुकने के लिए है क्या व्यवस्था है? इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था, इनके ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? जय श्री राम। जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। कुछ बच्चे जो है ना अभी रेस्ट करने चले गए, कुछ नहा रहे हैं, और पूरे हरियाणा से ये बच्चे आए हुए हैं। इनके लिए रुकने के, रहने का, इनके खाने की सही व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बच्चों को जो यहाँ पे लाठी, तलवार, बंदूक और हाथों से, जैसे मान लो हमारे कोच है हमारे बीच में है हरीश राधना जी, जूडो कराटे का ये सिखा रहे हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग शिक्षक हमने बुलाए हुए हैं। हमारे मध्य जो है यमुनानगर से चिराग जी हैं, ऐसे करके बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच में रहे हैं और वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका ट्रेनिंग देने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि भाई ये जो बच्चे जो है आगे चल करके, जैसे कि हमारी आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, ये ऐसे ही हमारे धर्म और देश की रक्षा करे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। और जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। और ये सभी को अभी जरूरत है, क्योंकि अभी पीछे जो है ना रिसेंटली अभी हुआ है पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ, उन आतंकवादियों ने ना कोई जाति पूछी ना समाज पूछा, उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि आप किस धर्म से हैं। और उन्होंने धर्म को ही पूछ करके उन जो हमारे साथी जो 28 व्यक्ति मारे गए, जिसमें कि एक लेफ्टिनेंट भी थे हमारे आर्मी से थे, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी मारा उन्होंने धर्म पूछ करके। और यहाँ तक कि उनके कपड़े उतरवा करके और उनको चेक किया गया कि भाई वो किस धर्म से हैं, उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद उनको मारा गया। अगर ये चीज आज भी अगर हिंदू समाज नहीं जागा और इस चीज से नहीं सीखा तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयंकर होगा। इसीलिए ये जो है इन साथियों को, जो बच्चे हमारे साथी हैं, इनको तैयार किया जाए ताकि ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम भाई साहब, बहुत अच्छा। आप लोग जो है देश की प्रगति में, देश को रक्षा के लिए आहुति दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पहलगांव का जो हमला है वो कहीं ना कहीं सभी के दिलों में एक चीज बन के चुभ रहा है कि चीज कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। दुश्मनों को बता दें कि हम कमजोर नहीं है, दुश्मनों को बता दें कि एक एक योद्धा के अंदर 100 योद्धा है, और दोबारा कभी आंख उठाने की हिम्मत ना करे दुश्मन। ऐसा जो है हमारे योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। और मैं जैसे कि बात की है कि एक एक योद्धा आगे जाके 100 योद्धा को तैयार करेगा और हम पूरे देश को हम योद्धा तैयार कर देंगे। तो मैं भाई साहब जानना चाहूंगा कि इसके मुख्य आयोजक कौन है यहाँ पे मिलकपुर जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, इसके मुख्य आयोजक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मुख्य आयोजक है इसमें हमारे कृष्ण गुर्जर जी हैं, जो कि प्रांत के उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय बजरंग दल के। उन्होंने ये करवाया था, प्रांत का ही ये कार्यक्रम है, लेकिन ये जो है भिवानी विभाग के अंदर लगा है, जिसके कि संदीप यादव जी है, उपाध्यक्ष है जिला के भिवानी के। उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है और कृष्ण गुर्जर जी की ही अध्यक्षता में चल रहा है ये सारे कार्यक्रम। और कृष्ण जी के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा ही जो बच्चों के लिए अभी ये हमारे साथी हैं, लड़के भाई हैं हमारे, और ऐसा ही एक बड़ा वर्ग लड़कियों के लिए भी वो लगाएंगे।
जिसमें कि हमारी लड़कियों को, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसी प्रकार की आत्मरक्षा की, और ताकि वो भी अपना बचाव कर सके, क्योंकि हर जगह जो है ना उनके साथ उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं या जो भी है वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो रक्षा के लिए, तो इसलिए वो अपने आप ही आत्मरक्षा करने में सक्षम हो, इसके लिए उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत बढ़िया। ऐसा माना जाता है कि जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। और हमारी भारत की तो हर बेटी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है, हर बेटी के अंदर एक योद्धा है, एक वीरांगना है, और ऐसी वीरांगनाओं को तैयार करने का काम हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल सेना और राजकुमार भाई साहब, कृष्ण गुर्जर भाई साहब ये जो कर रहे हैं, ये इनकी ये बहुत ही सराहनीय है। और हम आपसे तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे देश के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी टीम, ये बच्चे, और मैं कहूंगा कि ये छोटा सा बच्चा भी, अगर आपको इसकी भी कभी आवश्यकता पड़े तो ये कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे ऐसे किसी भी कार्य के लिए, और हमारी टीम हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। भाई साहब थैंक यू सो मच। बहुत जय श्री